हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो ये हमारे चैप्टर नंबर की एक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे सो दैट जब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके बेस पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहता है। तो आज हम उसी को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जो ये नेम है इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। लीनियर का मतलब क्या होता है? हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करके आए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्या है ये? लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री 1। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, x + y = 7। तो ये अब क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 1, राइट। तो ये डिग्री 1 का है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पार, राइट। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पार। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पार क्या है? 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x² + y + 6। अब इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये लीनियर नहीं है, लीनियर ये है, राइट। अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन मतलब पता चल रहा है हमें वर्ड से ही। इसका सिंपल वे में मतलब है इक्वल टू, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है, राइट। अब बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स लाइक A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R। ये सब वेरिएबल्स होते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हो, M, N, कुछ भी ले सकते हो। तो ये सब अल्फाबेट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे x + y = 7, मैंने ये एग्जांपल लिया था। ये इसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये लीनियर हो गया। इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू भी आ गया। वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे? 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, वेरिएबल्स भी यहाँ पे 2 हैं। तो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनी इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें इक्वेशन गिवन होती है और उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद a, b और c वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। 2x + 3y = 5। मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। अब मुझे a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। कैसे? ये देखो, 2x + 3y - 5 = 0। ये +5 है। जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? -5। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब प्लस साइन इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, राइट। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हमने वही किया, प्लस था तो लेफ्ट साइड पे मूव किया तो ये -5 हो गया। अब मुझे इसको कंपेयर करना है अपनी फॉर्म से, जो कि क्या है? ax + by + c = 0। तो अब हम कंपेयर करते हैं। आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू यहाँ से क्या आई मेरे पास? 2। b की वैल्यू क्या आई? 3। एंड c की वैल्यू क्या आई? -5। ध्यान रखना, ये देखो, ये पूरा -5 हमने लिया है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करना था मुझे किससे? +c से। तो क्या मैं इसको +-5 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। तो जब +c से कंपेयर किया तो मेरे पास आंसर c की वैल्यू क्या आएगी? -5। तो ये ध्यान रखना था, राइट।
तो अब हमने क्या किया, हमारा जो भी इक्वेशन गिवन थी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद ए, बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता है एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी होता है। तो अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे सपोज मुझे एग्जाम्पल गिवन है x+4 = 8। मैंने ये इक्वेशन ली है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है एंड वन वेरिएबल है x, तो इसलिए इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, x = ये 8 - 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 4, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। x की वैल्यू 4 आ रही है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो वन वेरिएबल में हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, राइट। अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है x+y = 7, लीनियर है क्योंकि डिग्री क्या है 1, टू वेरिएबल्स हैं, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं देखते हैं। हम लेट करते हैं, सपोज यहाँ पे अगर x मैंने 1 लिया, मुझे इक्वल्स टू में क्या चाहिए 7, तो 1 + 6 7 होता है, राइट। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम 2 + 5 भी 7 होता है, तो येस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब बात करते हैं 3 + 4 भी 7 होता है, राइट। सिमिलरली कोई बच्चा कहे कि 4 + 3 भी 7 होता है, राइट। तो सारी पॉसिबिलिटीज है। तो इस वाले में क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 6, राइट। और इस वाले में क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। सिमिलरली हम सब में x और y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है हमारे पास। तो अब अगर आप कहो कि मैम ये तो हम एक पर्टिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 5 + 2 6 + 1, तो ये हमारे पास, अब आप कहोगे कि हम काउंट कर सकते हैं कि ये इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, लाइक मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, बट नो, हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ -9 प्लस, यहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं 9 ले लिया और यहाँ पे -2 ले लिया, राइट, ये मैंने ले लिया। तो अब x की वैल्यू क्या आई 9 और y की वैल्यू क्या आई -2, तो ये भी सॉल्व करने के बाद तो 7 ही आएगा ना, राइट। अब मैं यहाँ पे ले लूँ -2 और यहाँ पे ले लूँ 9, तो भी आंसर 7 आएगा, यानी कि इस केस में x की वैल्यू 9 है और y -2 है, और इस केस में x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू 9 है, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो हम और भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम x की वैल्यू -4 ले लें, y की वैल्यू कुछ और आएगी, तो यानी कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो इन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ, यानी कि हमारे पास कुछ एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशंस का। तो अब हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है x+y = 4। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, टू वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, राइट। टेबल बनाने पे इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पर y लिख देंगे, राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेट करते हैं यहाँ पे 0। तो जब x की वैल्यू 0 है, पुट करो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 + y = 4, तो y की वैल्यू क्या आई 4, यानी कि जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई
4, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, राइट। तो अब हम फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 1 + y = 4। तो y की वैल्यू क्या आई, 4, ये +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। यानी कि जब x 1 था तो y की वैल्यू 3 आई, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले ली, राइट। फिर से हम अपनी इक्वेशन पे जाते हैं जो कि क्या है, x + y = 4। तो x की वैल्यू -1 पुट करी, प्लस y = 4, तो y = 4, -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 5। यानी कि जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5। तो अब हमने टेबल तो ड्रॉ कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट। ये एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। और ये सेंटर ओरिजिन है। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स प्लॉट करें लाइक दिस। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम, राइट। यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस के और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के, लाइक दिस, राइट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, x 0 y 4, इस तरह से हम देखते हैं, x 0 y 4। तो ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है, x 0 y 4, ये पॉइंट आ गया। x 1 y 3, तो x1 x एक्सिस की लाइन ये है, x1 y 3, ये y3 है, x की वैल्यू 1, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और y की वैल्यू 3, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल लाइन। तो ये हमारे पास एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, तो उसको हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है -1 5, यानी कि x -1 और y 5। तो x -1 कहाँ है, ये x एक्सिस की लाइन है, x -1, ये हमने इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। और y 5 यहाँ पे है, राइट। तो हमने यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये आया हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने अपने सारे तीनों पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की हेल्प से यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो ये अब हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये मैंने कुछ फ्री हैंड से बनाया है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट जब आप अपनी कॉपी लेके बनाओगे ग्राफ पेपर की हेल्प से तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और हमने देखा कि क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो इसका मतलब जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होएगी, राइट। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, अभी ऐसे आई है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकती है लेकिन होएगी एक स्ट्रेट लाइन ही, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।